यदि चिदंबरम से पूछताछ होती तो 2G घोटाला में आज जो लोग छुट्टा घूम रहे हैं वो सब जेल में होते, क्योंकि कांग्रेस को पता था यदि 2G घोटाला को मुद्दा बनाया जाएगा चिदंबरम फंसेंगे, सोनिया तक आंच आएगी। इसीलिए कभी भी 2G घोटाला को कांग्रेस ने मुद्दा नहीं बनाया। कार्ति चिदंबरम का यह अपमान हुआ, बाप बेटा दोनों जेल गए। चिदंबरम को तब से इस बात को लेकर खींच है कि वो बाप बेटा दोनों जेल गए और ये माँ बेटा दोनों मौज ले रहे हैं। कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चिदंबरम करते थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल हिंदी में आते थे तो चिद्दू दाएं बाएं घूमने लगते थे और ऐसी नौटंकी करते थे जैसे हिंदी उन्हें आती ही नहीं। नमस्कार, कैसे हैं आप? सोनिया गैंग का सबसे बड़ा खिलंदर पी चिदंबरम। चिद्दू भारत सरकार में गृह मंत्री थे और वित्त मंत्री भी। सोनिया की मनमोहनी सरकार में ये दोनों महत्वपूर्ण मंत्रालय चिद्दू के पास रहे और कहा जाता है कि सोनिया के राज यदि कोई पूरा पूरा जानता है तो वो चिदंबरम ही है। 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोई घोटाला ऐसा हुआ नहीं जिसके जाल चिद्दू ना जानते हों। 2G घोटाला के बारे में मेरा भी व्यक्तिगत मानना रहा है कि यदि चिदंबरम से पूछताछ होती तो 2G घोटाला में आज जो लोग छुट्टा घूम रहे हैं वो सब जेल में होते। भारत के वित्त मंत्री थे चिदंबरम, लेकिन 2G घोटाला वित्त मंत्रालय के अंदर हुआ, चिदंबरम से एक दिन भी पूछताछ नहीं हुई। चिदंबरम अरुण जेटली के बड़ा प्रिय थे, दोनों का जबरा याराना था और यही माना जाता है कि यही वजह है कि चिद्दू पर आंच नहीं आने दिया अरुण जेटली ने। जेटली बड़ी तेज तर्रार थे, बहुत एहसान है उनका अमित शाह और नरेंद्र मोदी का के ऊपर। मोदी और शाह जब दिल्ली में स्थापित हुए उसमें अरुण जेटली जी की बड़ी भूमिका है। कहते हैं यही वजह है कि जेटली जब तक रहे जो चाहते रहे और जेटली के रहते नरेंद्र मोदी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सके। जिस 2G घोटाला से कांग्रेस की बर्बादी हुई वो 2G घोटाला अदालत में साबित नहीं हो पाया। और कमाल की बात यह देखिए कि 2G घोटाला को कभी भी कांग्रेस ने मुद्दा नहीं बनाया। कायदे से कांग्रेस को चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए था 2G घोटाला को, कि 2G घोटाला के कारण हमें बदनाम किया गया लेकिन हम अदालत से बरी हो गए। कमाल की बात है ना। 2G घोटाला में वो तमाम एक्यूज्ड बरी कर दिए गए लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी मुद्दा नहीं बनाया। यही असली खेल है, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि यदि 2G घोटाला को मुद्दा बनाया जाएगा चिदंबरम फंसेंगे, सोनिया तक आंच आएगी। इसीलिए कभी भी 2G घोटाला को कांग्रेस ने मुद्दा नहीं बनाया। 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, घोटाला दर घोटाला हुआ, चिद्दू उसके खिलंदर रहे लेकिन फंसे नहीं। अल्टीमेटली चिदंबरम फंसे तो INX मीडिया मामले में अपने बेटे को वित्त मंत्रालय में बतौर वित्त मंत्री रहते देश लूटने के छूट मामले में। और इसीलिए जब चिदंबरम मौज ले रहे थे, एक समय में वो जबरा नफरत करते थे नरेंद्र मोदी से। एकाएक नरेंद्र मोदी से पीक तक नफरत करने वाला चिदंबरम मोदी का इतना बड़ा प्रशंसक कैसे हो गया? 2024 के चुनावी जीत के बाद चिदंबरम ने मोदी के लिए कसीदे गढ़ने शुरू कर दिए हैं। वैसे चिदंबरम ये बदलाव बड़ा धीरे धीरे आया। पिछले दिनों कार्ति चिदंबरम ने उन चिद्दू के बेटे ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और कहा था कि भारत के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी। जब कार्ति चिदंबरम ने यह बात कही कि नरेंद्र मोदी भारत में सबसे लोकप्रिय हैं तो उनसे पत्रकार ने पूछ दिया और राहुल गांधी, तो उन्होंने साफ कह दिया राहुल गांधी की उनसे तुलना नहीं की जा सकती। तो कार्ति चिदंबरम को नोटिस भेज दिया गया 10 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए, तमिलनाडु कांग्रेस ने कहा। अब वो जवाब में उन्होंने क्या कहा ये बातें आगे तक नहीं आई, लेकिन कार्ति चिदंबरम का यह अपमान हुआ, बाप बेटा दोनों जेल गए। चिदंबरम को तब से इस बात को लेकर खींच है कि वो बाप बेटा दोनों जेल गए और ये माँ बेटा दोनों मौज ले रहे हैं। अंदर अंदर चिद्दू को इस बात की जबरदस्त टीस रही तो तिहारी चिदंबरम कहीं बिदक ना जाए, इसलिए सोनिया गांधी जब तिहाड़ जेल में बंद थे चिदंबरम, तो सोनिया अक्सर अहमद पटेल को और अपने दोनों बेटा बेटी को, राहुल और प्रियंका को, अपने चिद्दू चाचा से मिलने के लिए भेजते थे। माना जाता है कि चिद्दू को
सोनिया इसीलिए पटाती थी ताकि चिद्दू ज्यादा सख्ती किए जाने पर कोई पोल ना खोल दे। चिद्दू खिलंदर थे। चिद्दू इतने बड़े खिलंदर हैं कि दिल्ली में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग बैठते थे तो चिद्दू से यदि हिंदी में सवाल कर दिया जाता था तो वह इधर दाएं बाएं देखने लगते थे जैसे हिंदी उन्हें समझ में ही नहीं आती। चिद्दू ने आज तक हिंदी के सवालों का जवाब नहीं दिया। कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चिदंबरम करते थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल हिंदी में आते थे तो चिद्दू दाएं बाएं घूमने लगते थे और ऐसी नौटंकी करते थे जैसे हिंदी उन्हें आती ही नहीं। दरअसल चिद्दू ये हिंदी के खिलाफ नफरत दिल्ली में बैठकर पैदा करते थे और तमिलनाडु में ताली बजती थी कि दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में चिदंबरम ने दिल्ली के पत्रकारों को हिंदी में जवाब नहीं दिया और चिदंबरम समझे ही नहीं। चिदंबरम इतने बड़े खिलंदर हैं, इतने बड़े खिलंदर कि वो बेहतरीन हिंदी जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी हिंदी में सवाल का जवाब नहीं दिया। इस खिलंदर चिदंबरम ने आखिर नरेंद्र मोदी के लिए कसीदे क्यों गढ़ने शुरू कर दिए? आपको वो सुनना चाहिए चिद्दू के बयान, लेकिन चिद्दू के बयान सुनने से पहले हम आपको सुनाते हैं कि चिद्दू ने नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया का मजाक कैसे बनाया था। सोचिए, ये आदमी कितना ज्ञानी है कि इतना वित्त मंत्री ये आदमी रहा, ये आदमी गृह मंत्री रहा, लेकिन डिजिटल इंडिया का कैसे मजाक उड़ाया था, जरा चिद्दू को सुनिए। आज ये चिदंबरम को ये बात आकर के शर्म आ रही है, शायद इसीलिए चिद्दू अब माफी मांग tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? What kind of a false picture that you are presenting? बस ऑनलाइन देना था। आपने सुना, ये चिद्दू के मुंह पे तमाचा है। ये भी आदमी वित्त मंत्री रहा। आज आप जाते हैं 5 रुपए का धनिया पत्ता लीजिए, मिर्ची लीजिए, अपने जूते सिलाई करा लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप फूल माला लीजिए 10-20 रुपए का, हर किसी के पास ये बारकोड है। मैं तो मुझे याद ही नहीं कि मैं वॉलेट लेके कब गया बाजार। एक समय में वॉलेट यदि छूट जाता था तो घर वापस आना पड़ता था। अब तो कहीं कभी भी वॉलेट नहीं ले जाता हूं, सिर्फ इस मोबाइल के माध्यम से ही हर चीज पे होता है, चाहे 10 रुपए का फूल माला हो या बड़े से बड़े मॉल में ही मार्केटिंग करना हो। ये तमाम चीजें अब इस देश के लोग मोबाइल के माध्यम से करते हैं और ये चिद्दू इसी का मजाक उड़ा रहा था। जरा फिर से सुनिए। Buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? What kind of a false picture that you are presenting? दरअसल इस देश को चिदंबरम की कांग्रेस ने, सोनिया की मनमोहनी सरकार ने इसी दुर्गति में तो ला दिया हुआ था। इस देश की दुर्गति इतनी ज्यादा थी कि इस देश में सचमुच यह संभव था। बिजली थी नहीं, आज केजरी कूद रहा है कि दिल्ली में हमारे हम बिजली ऐसी है पूरे देश में। अरे चिरकुट, दिल्ली नेशनल कैपिटल है, दिल्ली में सालों से 24 घंटे बिजली मिल रही है, कुछ घंटे छोड़कर। 2018-19 के बाद इस देश के गांव में 22 घंटे बिजली है। इन बेशर्मों की टोली को आज इन सब के जवाब देने की जरूरत है कि देश का वित्त मंत्री जो आदमी रहा वो मजाक उड़ा रहा था डिजिटल इंडिया का। और आज जब मेरे व्यूअर्स कई आते हैं, जर्मनी से आते हैं कुछ लोग, बाहर के देशों से, तो वो मेरी मुलाकात होती है, वो जान करके चौंक जाते हैं। हाल में एक जर्मनी से एक व्यूअर आए हुए थे जो बेसिकली हैं काबुल के रहने वाले, और वो अक्सर भारत उनका आना होता है। नोएडा आए थे तो उन्होंने मुलाकात का जिक्र किया। जब मैंने उन्हें मार्केट में मैं उनके साथ था, वो मैं पेमेंट कर रहा था, चूंकि उनके पास डॉलर था, वो चाहते थे कि वो पेमेंट करें, लेकिन संभव ही नहीं था, कैश लिया ही नहीं जा रहा था। तो डिजिटल पेमेंट जब मैंने किया तो चौंक गए कि कहीं पर भी बिना डिजिटल के आप जुगाड़ ही नहीं है। ये बदलाव इस देश में हुआ है और चिद्दू इसी का मजाक उड़ा रहे थे। आज इस चिद्दू को जब पीएम मोदी के मामले में गिड़गिड़ाते हुए देखा तो मैं भी चौंका कि ये कैसा चिद्दू है। आखिर चिदंबरम इस कदर अब बदले दौर में
चिदम्बरम को क्या हो गया है और चिद्दू क्यों अब मोदी का भजन गा रहे हैं। वो चिदम्बरम अब इस कंडीशन में आए हैं, जरा सा चिद्दू को सुनिए, तब ये लगेगा कि चिद्दू के इस बयान से सोनिया गांधी की तो सांसें ही रुक जाएगी साहब। सोनिया गांधी का तो जीना दूभर हो जाएगा कि क्या चिद्दू वो पोल खोलेंगे। चिद्दू में इतना बड़ा बदलाव क्यों हो रहा है, इतने मोदी भक्त क्यों हो गए ये शातिर चिदम्बरम। As far as Mr. Modi is concerned and the government is concerned, their behavior after winning 240 is no different from after winning 303. 240 and 303 are the same number. They won the election. They formed the government for a third time. And their behavior, I don't... अब जरा यहां आप 1 मिनट रोक करके मैं दिखा रहा हूं, यहां जो बैठे हुए हैं उसको भी देखिए। ये ओवैसी बैठा हो, भड़काऊ भाईजान, और वो गमछा में देखिए कौन है, बिना नहाए धोए कौन बैठा हुआ है। ये सोनिया का सबसे बड़ा खिलंदर है। सोनिया की मनमोहनी सरकार से ऊपर जो सोनिया का किचन कैबिनेट था उसका सुप्रीमो था, वो चिरकुट भी बैठा हुआ है। और उसके बीच में ये सोनिया गांधी का प्लानिंग मैनेजर है था ये गंदौर यादव, और उसके और इस ओवैसी के सामने में क्या कहा जा रहा है चिद्दू को सुनिए जरा। Material difference. Nothing has changed. In fact, we delude ourselves in believing there was a major change was brought about by the two parties in the election. We hoped it would bring about a major change. But as far as I can see, there's hardly any change before 240 and after 240 in the way this country is run. Please remember, as far as Mr. Modi is concerned and the government is concerned, their behavior after winning 240 is no different from after winning 300. अब इतनी बड़ी बात तो मोदी समर्थक भी नहीं कह रहे हैं। ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 303 सीट जीतने के बाद का जो उनका बिहेवियर था वो और इस 240 वाले में कोई फर्क वर्क रहेगा नहीं, ये बड़ी कुटाई करेंगे, ये थुड़ाई करेंगे, उसी ढंग से काम करेंगे। ये बात चिद्दू बोल रहे हैं। चिद्दू की बात बताता है कि वो एकदम से चिद्दू मोदी मय हो चुके हुए हैं, और चिद्दू का मोदी मय होना सोनिया की दुखती रग पर हाथ है। दरअसल सालों सोनिया ने यही तो प्रयास किया है कि चिद्दू कहीं भटक न जाए। इसीलिए जब चिद्दू तिहाड़ी हुए तो सोनिया अक्सर अपने अहमद पटेल को, जो उस समय उनके राजनीतिक सलाहकार थे, सरकार वही चलाते थे, मनमोहनी सरकार एक तरह से अहमद पटेल ही चलाते थे, और अपने दोनों बेटे, वह दोनों, एक बेटा और बेटी दोनों मेंबर पार्लियामेंट है, इन दोनों को चचा चिदम्बरम के पास तिहाड़ भेजते थे ताकि चचा चिदम्बरम कभी नाराज न हो जाए। चचा चिदम्बरम पर हंटर जबरदस्त चल रहा था। चिदम्बरम को जिस ढंग से घसीट करके घर से लाया गया उसका आंखों देखा हाल देखा हुआ। उस समय ईटीवी में था, कांग्रेस कवर कर रहा था। रात के 8 बजे चिदम्बरम भगौड़ा हो चुका हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदम्बरम की जब याचिका खारिज की, चिदम्बरम सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब याचिका खारिज की, चिदम्बरम भगौड़ा हो गया। एकाएक चिदम्बरम, हम लोगों को बताया गया कि कांग्रेस की एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। चिदम्बरम स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और सीबीआई की टीम उसके पीछे लग गई। बैक दरवाजे से चिदम्बरम वहां से भागा और वो अपने घर चला गया। सीबीआई की टीम, ये कहीं सुनाई नहीं कर रहा हूं, चिदम्बरम के घर हम लोग पहुंचे, पूरी मीडिया पहुंच गई, घसीट करके चिदम्बरम को उसके घर से निकाला गया। चिदम्बरम के साथ जो कुछ किया सीबीआई ने अब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के साथ नहीं किया गया। चिदम्बरम के बाउंड्री को पार करके अंदर घुसी सीबीआई की टीम और घसीट करके चिदम्बरम को बाहर लाया गया। गाड़ी में बैठा करके चिदम्बरम को उसी सीबीआई मुख्यालय में ले जाया गया जिसका उद्घाटन चिदम्बरम ने बतौर गृह मंत्री किया था। सीबीआई का शानदार मुख्यालय सीजीओ कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है और दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉम्प्लेक्स में से एक है वो। उसमें चिदम्बरम ने उसका उद्घाटन किया था और चिदम्बरम को सीबीआई घसीट करके सीजीओ कॉम्प्लेक्स के उसी सीबीआई मुख्यालय में 15वें फ्लोर पे लेकर के गई। हम लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे। जिस ढंग की जलालत चिदम्बरम की हुई, कायदे से चिदम्बरम को तो मोदी से पीक तक नफरत करना चाहिए, लेकिन चिदम्बरम इस कदर महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं?
क्या चिद्दू खुद को और अपने बेटे को बचाव के लिए, क्योंकि इस मामले में तिहाड़ी हो चुके चिदम्बरम बेल पे चल रहे हैं, बेल पर तो मां बेटा भी चल रहा है, तो क्या चिदम्बरम से एक बड़ा सौदा हुआ है? क्या चिदम्बरम वो राज खोलेंगे कि मां बेटे दोनों जेल जाएंगे? यदि चिदम्बरम ने पाला बदल लिया तो समझिए इन दोनों मां बेटों का क्या होगा। आप कल्पना कीजिए। खुदक रहे राहुल गांधी ये जानते हैं कि किस तरह से नेशनल हेराल्ड केस में वो पूरी तरह से फंस चुके हैं। पूरी कांग्रेस को पता है कि नेशनल हेराल्ड केस एक ऐसा केस है जिसमें मां बेटे ने कांग्रेस की संपत्ति नोच खाई हुई है। कांग्रेस के चापलूस इकोसिस्टम भले ही खेल करे, लेकिन चिद्दू जो काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से नैरेटिव बदलने वाला है। तो क्या चिद्दू एक तरह से सरकारी गवाह बनने वाले हैं? क्या चिद्दू कांग्रेस का सोनिया मां बेटे का पूरा पोल खोलने वाले हैं? आखिर चिद्दू की एकाएक चिद्दू में इस बदलाव के क्या मायने हैं? चिदम्बरम इस कदर मोदी से नफरत करने वाला चिदम्बरम, एक जिस चिदम्बरम, मैं कहता हूं कि भारतीय राजनीति में आज तक किसी राजनेता की ऐसी जलालत नहीं हुई है जो चिदम्बरम की हुई है। आंखों देखा हाल बता सकता हूं। लालू यादव सजा याफ्ता अपराधी है, पूरे पॉलिटिकल पार्टी पर कईयों पर गंभीर आरोप है, 5-5 मामले में लालू सजा याफ्ता अपराधी है, लेकिन लालू की जलालत ऐसी नहीं हुई जो चिदम्बरम की हुई। बाकायदा बार बार कह रहा हूं, चिदम्बरम को घर से घसीट करके ले जाया गया, तिहाड़ में लंबे समय रहा, बाप बेटा दोनों रहा, तो समझिए कैसी जलालत हुई होगी। वो चिदम्बरम एकाएक ये भजन क्यों गा रहे हैं? ये सामान्य मामला नहीं है। तो क्या सचमुच मौसम बदल रहा है? क्या मां बेटे पर अब कहर टूटने वाला है जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक भी बचने नहीं पाएगा? बिना अंदर के लोगों के सूत्र से ये कॉमनवेल्थ घोटाला, ये 2G घोटाला, जो 2G घोटाला अभी हाईकोर्ट में है, उसका सच भी चिदम्बरम बता सकते हैं। चिदम्बरम बता सकते हैं कि ये नेशनल हेराल्ड केस में खेल क्या है। चिदम्बरम बता सकते हैं कि राहुल गांधी का जो विदेशी नागरिकता का मामला है उसका सच क्या है। हो सकता है राहुल ने विदेशी नागरिकता ब्रिटेन की त्याग दी हो, आज के तारीख में वो डुअल सिटीजनशिप नहीं हो, मुझे इसकी संभावना कतई नजर नहीं आ रही है कि राहुल अभी डुअल सिटीजनशिप रखे होंगे। नेता प्रतिपक्ष बनने से पहले उन्होंने सरेंडर कर दिया होगा। लेकिन यदि ये सच सामने आ गया कि राहुल गांधी सचमुच ब्रिटिश नागरिक थे और वो पोल चिदम्बरम ही खोल सकते हैं, तो क्या चिदम्बरम ये जो पलटी मार रहे हैं, डिजिटल इंडिया का मजाक करने उड़ाने वाला चिदम्बरम, ये तिहाड़ी चिदम्बरम का जो ये बदलाव है, आने वाले समय में एक बड़ी चेतावनी दे रहा है मां बेटे को। ये चिदम्बरम, मैंने चिदम्बरम की बात इसलिए सुनाई कि चिदम्बरम शातिर खिलाड़ी हैं, जो डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ा सकता है। जो व्यक्ति दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदी में पूछे गए सवाल पर ऐसा नाटक करता हो कि वो जान ही नहीं रहा है। अब सोचिए, आप जहां रहते हैं, तमिलनाडु में जब लोग रहते हैं, हो सकता है आपको तमिल ना आती हो, आप बोल नहीं पाते हो। आप बंगाल कुछ दिन रह लिए, आपको बांग्ला बोल नहीं सकते। आप गुजरात कुछ दिन रहे, आप गुजराती बोल नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप कुछ दिन रहे। मैं तो 15 दिन गुजरात में रहा, 15-20 दिन फर्स्ट टर्म में जब 2010 में, तो गुजराती मुझे आज ही समझ से ज्यादा समझ में आने लगी। भारत की हर भाषा में कमोबेश एक समानता है। आप बहुत कुछ बोल नहीं सकते उस भाषा को, लेकिन आप समझ नहीं सके, और वो भी हिंदी। जो व्यक्ति 40-50 साल से दिल्ली नेशनल कैपिटल में राजनीति कर रहा हो, वो हिंदी नहीं जानेगा। वो हिंदी चिदम्बरम नहीं बोल सकते, ये स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन हिंदी समझे ही नहीं, पत्रकारों के सवाल को समझे ही नहीं, ये नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं है। तो चिदम्बरम ये जो नया खेल कर रहे हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये चिदम्बरम कोई चिरकुट नेता नहीं है, ये पी चिदम्बरम है। ये सोनिया की मनमोहनी सरकार में गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय देखा था। मालदार बनी सोनिया गांधी के लिए का सबसे बड़ा राजदार है। तो सोनिया का सबसे बड़ा राजदार का ये पलटी मारना, ये सिर्फ सोनिया को चिढ़ा रहे हैं, डरा रहे हैं, या बात और आगे तक है? ये दिलचस्प है। इस वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट पसंद आए इसे साझा जरूर कीजिए।